नमस्कार, मैं हूँ पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल यानी कि सोमवार को उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं जितने भी उनकी जो है अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ, अपने आला कमान के साथ बैठक हुई, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि सिफारिश की बसपा को साथ लेकर के आने की अपने गठबंधन में। इसके बाद आज जो है विपक्षीय दल जो है सबसे बड़ा इंडिया गठबंधन, उसकी बैठक जो है वो दिल्ली में आयोजित की जा रही है। लेकिन कल जो बैठक हुई वो भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जितने भी कांग्रेस के लीडर्स हैं वो सब वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने जिस तरीके से बसपा को साथ लाने के लिए अपना पक्ष रखा, वो काफ़ी जो है ध्यान देने वाली बात है कि किस तरीके से उन्होंने अपने बात को रखा कि भाई बसपा का साथ होना ज़रूरी है इस गठबंधन में। और क्या कुछ आगे समीकरण है, किस तरीके से बसपा इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से जो है वो चीज़ें सही हो सकती हैं अगर बसपा इस अलायंस में साथ है, तो वो अभी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इंतज़ार कर रही है कांग्रेस जो है बसपा का एक तरीके से, लेकिन क्या बसपा सुप्रीमो मायावती तैयार होंगी इस गठबंधन में आने के लिए? सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात होगी ये देखने वाली। मुझे भी इंतज़ार है इस चीज़ का। ये देखते हुए मुझे मैं बताऊंगी कि आपको कैसा मुझे फील हुआ कि आखिरकार बसपा सुप्रीमो मायावती का निर्णय क्या होगा। क्या वो अभी भी एकला चलो की नीति पर ही स्टैंड करेंगी या फिर गठबंधन में आने पर विचार करने के बाद इस गठबंधन में आएंगी, और अगर आएंगी तो किन शर्तों के साथ आएंगी, क्या कुछ होगा, ये सब कुछ देखना बहुत दिलचस्प होगा और बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार है। जिस तरीके से आप लोगों को इंतज़ार है इस चीज़ का कि आखिरकार बसपा सुप्रीमो मायावती का निर्णय क्या होगा। कांग्रेस चाहती है कि बसपा जो है इस अलायंस का हिस्सा हो। क्या कुछ जो है समीकरण है, किस तरीके से स्थिति है, परिस्थिति है, वो आप लोगों के साथ जो है थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से कल बैठक हुई और तमाम कांग्रेस के नेताओं ने पैरवी की है इस चीज़ की कि बसपा सुप्रीमो मायावती को गठबंधन में होना चाहिए। बीजेपी 2024 में सत्ता की हैट्रिक लगा करके एक बार फिर से इतिहास रचना चाहती है, तो विपक्षी दल एकजुट होकर नरेंद्र मोदी से मुकाबला करना चाहता है। बसपा सुप्रीमो मायावती फिलहाल किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है और अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुकी हैं। इसके बावजूद इंडिया गठबंधन अभी भी मायावती को अपने साथ लाने में जो है लगा हुआ है, अपने साथ लाने की कोशिश कर रहा है। समाजवादी पार्टी भले ही इनकार करे, लेकिन कांग्रेस को बसपा का इंतजार है। ये बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प चीज़ है। सोमवार को जिस तरीके से बैठक हुई, यूपी के नेताओं के साथ एक बड़े बैठक में ये कहा गया कि एक बड़ा धड़ा जो है, एक बड़ा पक्ष जो है मायावती के साथ गठबंधन करने की उसने पैरवी की है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे के बाद होने वाली जो मंगलवार की जो आज की बैठक है, उसमें इंडिया गठबंधन की बैठक सीट शेयरिंग का रोड मैप तैयार करेगी, संयुक्त रैली, चुनावी अभियान के कार्यक्रम को अंतिम रूप देगी। विपक्षी पार्टियां लोकसभा चुनावों में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए वैकल्पिक सकारात्मक एजेंडे पर चर्चा करेंगी। सूत्रों की अगर माने तो इंडिया गठबंधन मायावती के अंतिम रुख का इंतजार करेगी। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि विपक्षी गठबंधन में मायावती के अंतिम रुख का इंतजार कांग्रेस करेगी। सवाल उठता है, आखिर क्या वजह है जिसके चलते कांग्रेस लास्ट टाइम तक, अंतिम क्षण तक बसपा सुप्रीमो मायावती का इंतजार करेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पहले कहा था कि 2024 के चुनाव में हम किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। मायावती ने एनडीए के साथ साथ विपक्षी गठबंधन से भी दूरी बनाई हुई है। अकेले चुनाव लड़ने की बात करने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती के गठबंधन के रुख में बदलाव आया है और उन्होंने कहा है कि जिस दल का वोट ट्रांसफर हो सकता है उसके साथ हम गठबंधन कर सकते हैं। उनके इस जो है नरम रुख के बाद, गठबंधन पर जिस तरीके से उन्होंने नरम रुख अख्तियार किया है, उसके बाद कांग्रेस की मंशा है कि बसपा को साथ लाया जाना चाहिए। ऐसा चाहती है कांग्रेस, क्योंकि
उन्होंने भांप लिया है बसपा सुप्रीमो मायावती का रुख किस तरीके का अब बदला है, क्योंकि वो उन्होंने बोला है इस चीज़ को कि जिस पार्टी का भी वोट जो है ट्रांसफ़र होगा हम उसके साथ जाने के बारे में सोच सकते हैं। तो कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने TV9 भारतवर्ष से जो बातचीत हुई है उसमें कहा कि हम चाहते हैं कि यूपी में विपक्षी गठबंधन मजबूत बने, आखिरी वक्त तक इंतजार करेंगे कि वो गठबंधन में शामिल हों, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। इसके आगे ही जो है प्रमोद तिवारी ने ये भी कहा कि यूपी कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कल जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ बैठक में कहा कि मायावती इंडिया गठबंधन में आ जाएं तो बीजेपी को आसानी से हराया जा सकता है, यानी कि बीजेपी के सामने चुनौतियां खड़ी की जा सकती हैं बीएसपी को साथ लाने के बाद। अदरवाइज ये चीज़ आप दूर दूर तक भी सोच नहीं सकते, दूर दूर तक भी इसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि जिस तरीके का वोट बैंक और जितना बड़ा वोट बैंक खुद का जो है वो बसपा सुप्रीमो मायावती के पास है, वो किसी और के पास नहीं है। आज सुबह मैंने एक जो है प्रोग्राम यानी कि यूपी तक के ही एक सुबह की वाली जो चर्चा होती है उसमें मैंने एक जर्नलिस्ट को सुना कहते हुए कि अखिलेश को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि अखिलेश के पास अकेला 34% वोट बैंक है और समाजवादी पार्टी की अनदेखी करना तो एक तरीके की बेवकूफ़ी होगी और उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो मेरे मन में सबसे पहला सवाल ये आया कि उनसे ये पूछूं कि 34% वोट अखिलेश यादव के पास कहाँ से आ गया, जिसमें से 20 और से 21%, 22% वोट तो मुस्लिम वोट बैंक है और मुस्लिम वोट बैंक जो है इस बार अखिलेश के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर 34 में से 22 आप कम कर दें तो कितना बचता है, 12% वोट बैंक बचता है और इतना तो बसपा सुप्रीमो मायावती के पास खुद का आधार है। और अगर उसमें से अखिलेश के वोट बैंक में से आप आरएलडी को हटा दीजिए तो 2.5 से 3% आरएलडी का निकाल दीजिए, फिर ओम प्रकाश राजभर वाला निकाल दीजिए, फिर पल्लवी पटेल वाला निकाल दीजिए, तो फिर अखिलेश यादव के पास बचता क्या है। तो विचार तो कहीं ना कहीं इस चीज़ पर अखिलेश यादव भी कर रहे होंगे कि जिस तरीके से उन्होंने देख लिया कि इस बार मुस्लिम मतदाता, क्योंकि मुस्लिम मतदाता अखिलेश यादव की बपौती नहीं है जिसे वो हर बार सिर्फ अपने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करेंगे। वो बखूबी जानते हैं मुस्लिम मतदाताओं की नाराजगी, उन्हें खूब पता है, इतने नादान नहीं है वो जितना जो है उनको समझने की लोग भूल कर रहे हैं। तो उनके पास जितना आधार है उससे कहीं ज़्यादा बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ है। और अगर कांग्रेस जो है मुस्लिम मतदाता को अपनी तरफ लुभाने में, आकर्षित करने में कामयाब है तो फिर आप 12% 13% जो वोट बैंक बसपा सुप्रीमो मायावती का है, बसपा का है, उसको जोड़ दीजिए तो बसपा और कांग्रेस मिलकर 34% पे आके खड़े हो जाते हैं। तो अखिलेश यादव के पैर के तले की जमीन कहाँ रहेगी। तो ये चीज़ जो है सोचने वाली, विचार करने वाली बात है। हाँ, ये तब कहा जा सकता था जब जिस तरीके की स्थिति 2022 के इलेक्शन में थी कि अखिलेश यादव की पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी सेकंड लार्जेस्ट जो है पार्टी बन के आई सामने, उसमें आरएलडी भी था और चूंकि आरएलडी के साथ मुस्लिम मतदाता गया, समाजवादी पार्टी के साथ मुस्लिम मतदाता गया, तो ये जो इतना बड़ा एक कहना चाहिए कि नंबर ऑफ सीट से ले आए, तो उसकी वजह ये थी अकेले अखिलेश यादव के दम पर या समाजवादी पार्टी अकेले जो है कुछ करना उसके बस की बात नहीं थी। तो ये चीज़ तो इसको सिरे से नकारा जा सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि जितना जो है कंट्रीब्यूशन, जितना महत्व जो है बीएसपी का रहेगा, हाँ उससे सेकंड नंबर पर आकर के आप समाजवादी पार्टी का कह सकते हैं अगर अलायंस में रहेगी। तो मुझे नहीं लगता कि अगर नहीं भी रहेगी और अगर दूसरे लोगों के साथ अलायंस होता है या अखिलेश यादव इस अलायंस का हिस्सा नहीं होते तो फिर कुछ बहुत ज़्यादा फर्क इससे पड़ने वाला नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता में, एक आम लोगों में मतलब बहुत कोई अच्छी छवि जो है अखिलेश यादव की नहीं मानी जाती है। ऐसा मैं जो है अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कह सकती हूँ। उससे कहीं बेहतर नहीं, बहुत बेहतर लोग आज भी बसपा सुप्रीमो मायावती को मानते हैं, उनको याद करते हैं कुछ चीज़ों में, खास तौर पर अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो ये एक चीज़ हो गई। तो इससे जो है अछूता नहीं है, गठबंधन जो है सब कुछ जानता है, बीएसपी की अहमियत भी और समाजवादी पार्टी की अहमियत भी।
तो बस मैं चलते चलते आपको एक सरसरी तौर पर ये और बता दूं कि आखिरकार कांग्रेस क्यों चाहती है बसपा सुप्रीमो मायावती का साथ। कांग्रेस के नेता ये मान रहे हैं कि यूपी में बिना बसपा को लेकर बीजेपी को हराना आसान नहीं है। सपा की तुलना में बसपा ज्यादा सियासी मुफीद कांग्रेस को लग रही है। सपा के साथ गठबंधन करने का फायदा यूपी के कुछ इलाके में हो सकता है, जबकि बसपा अगर गठबंधन का हिस्सा बनती है तो यूपी ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी राजनीतिक लाभ जो है इंडिया गठबंधन को मिलेगा। इसकी वजह यह है कि बसपा का सियासी आधार यूपी के साथ साथ एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड जैसे तमाम राज्यों में है और हरियाणा में भी है। बसपा का कोर वोट बैंक दलित समुदाय है जो अभी भी यूपी सहित दूसरे तमाम राज्यों में जो है देश के दूसरे तमाम राज्यों में अभी भी है। कांग्रेस नेताओं को लगता है कि बसपा अगर विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनती है तो फिर दलित समुदाय का वोट विपक्षी खेमे के साथ जुट जाएगा। इसी बात को समझते हुए कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को यूपी का दौरा करने की अपील की है। इसके पीछे दलित वोटों का गणित है। ऐसे में कांग्रेस को लग रहा है कि मायावती और मल्लिकार्जुन खड़गे एक साथ खड़े नजर आते हैं तो फिर दलित वोट एकजुट हो सकता है दोबारा से। मायावती को साथ लेने के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि इंडिया गठबंधन में कोई पार्टी जो है दलित आधार वाली पार्टी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा एक अहमियत वाली बात है, अहम बात है कि कोई भी दूसरी पार्टी नहीं है जिसका आधार जो है वो दलित वोट हो। तो ये अपने आप में और ज़्यादा जो है मजबूत कर देता है बसपा की स्थिति को गठबंधन में। बसपा में एक धड़ा है जो 2024 में गठबंधन को लेकर टोह ले रहा है। बसपा के कई सांसद और नेता ये मान रहे हैं कि बिना गठबंधन के चुनाव लड़ना जोखिम भरा रहेगा, क्योंकि चुनाव अब दो ध्रुवी होता जा रहा है। एक धड़ा बीजेपी को जिताने के लिए वोटिंग करता है तो दूसरा बीजेपी को हराने के लिए मतदान करता है। गठबंधन की सियासत में अकेले चुनाव लड़ना रणनीतिक रूप से भी सही नहीं है। मौजूदा सांसदों को भी अकेले चुनाव लड़ने पर अपनी जीत की उम्मीद कम दिख रही है, क्योंकि 2014 में बसपा को अकेले चुनाव लड़ने पर एक भी सीट नहीं मिली थी। ऐसे में ये बहुत ज़्यादा जो है और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि गठबंधन में लड़ना ये कहीं ना कहीं बसपा के लिए भी फायदेमंद रहेगा। जिस तरीके से 2019 में बसपा के खाते में जो है 10 सीटें आई थी, तो एक तो अपनी 10 सीटें हैं, इनको बचाने की जो लड़ाई है वो, इसके अलावा अब जो है आधार बढ़ना भी तो चाहिए, सीटें बढ़नी भी तो चाहिए, तभी तो पार्टी जो है और मजबूत जो है होती हुई दिखाई देगी आगे आने वाले समय के लिए। 2019 में बसपा को सपा आरएलडी के साथ चुनाव लड़ने का लाभ मिला था और 10 सांसद जीतने में सफल रहे हैं। इसलिए बसपा यूपी में भी उन दलों की तलाश में है जिनके साथ चुनाव लड़ने का लाभ उसे मिल सके। सूत्रों की माने तो बसपा में भी एक धड़ा है जो कांग्रेस और आरएलडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फायदा और नुकसान का अपनी अपनी तरीके से आकलन कर रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोल रही है। देखना यह होगा कि बसपा और बसपा सुप्रीमो मायावती आगे क्या स्टैंड लेते हैं, उनकी क्या नीति होती है और किस तरीके से इन सारी चीज़ों को आप आगे आने वाले समय में देख पाएंगे। तो कांग्रेस चाहती है बसपा सुप्रीमो मायावती का साथ उनको मिले और बसपा भी ये कहीं ना कहीं चाहती है कि जो है किसी के साथ जो है हम मिलकर के लड़े, ऐसी पार्टी जो उनके लिए भी कहीं ना कहीं जो है पॉजिटिव हो और उनको भी इस चीज़ का फायदा मिले। तो ये एक चीज़ थी कि क्या होगा आगे, क्या कुछ होगा, लेकिन देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा जो भी होगा। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।